नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। ऑपरेशन संकट मोचन के तहत साउथ सुडान से आज 156 लोगों की भारत वापसी हो गई। साउथ सुडान से भारतीयों को लेकर कल देर शाम उड़ा एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर C-17 आज सुबह करीब 5 बजे तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 85 लोगों को उतारने के बाद विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। करीब 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर यह विमान लैंड हुआ। ऑपरेशन संकट मोचन की अगुवाई करने वाले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह समेत वतन वापस लौटे भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। लौटने वालों में 156 लोगों में 9 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इनमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। दक्षिण सूडान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करके वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर अब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि ये भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर है। इसमें दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा से जो भारतीय फंसे हुए थे, वहाँ पे शीत युद्ध के चलते वहाँ पर हालात ख़राब हो रहे थे, उनको एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया है। दिल्ली आ चुका है विमान और इस विमान में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह समेत भारत सरकार के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों के नागरिक इस विमान में मौजूद हैं जो कि वहाँ पर फंसे हुए थे। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्लोब मास्टर से अब कुछ ही मिनटों बाद जो लोग दक्षिणी सूडान में थे वो दिल्ली उतरेंगे और अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे। ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई ग्लोब मास्टर की जो भारतीयों को रेस्क्यू करने हुए दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा गया हुआ था। कैमरामैन पवन के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और घर लौटने के बाद लोगों ने जी न्यूज से बात की। उन्होंने बताया कि वहां हालात कैसे थे। सरकार का कि ऐसे हमको लेके आए वहाँ से, क्योंकि हालात वहाँ पे बिगड़ रहे थे थोड़े, तो इसलिए मैं शुक्रिया करता हूँ भारत सरकार का, सभी का। बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे कैसे आए करके, और अपने भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग सही सलामत यहाँ तक लेके आए। आप वहाँ पर क्या करते थे? मैं वहाँ पर डीजल मैकेनिकल था जी। हम लोग का जनरेटर का उधर काम चलता था। परेशानियाँ तो काफ़ी थी। हम सब नीचे लेटे हुए थे 4-5 डेज। इट वाज वेरी टेरेबल। कैसे आप लोगों ने संपर्क किया अपने भारतीय दूतावास से या जो भारत में आपके लोग हैं? इंडियन कम्युनिटी वाले ने जुबा में व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाई थी जिससे हम सब इंडियंस एक साथ होकर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेजेस कर रहे थे, जिस तरह से कि हमें पता चला कि इंडियन एम्बेसी के तरफ से हमें इवैक्यूएट किया जाएगा और फिर जब ये जहाज आई हम सब बाहर आ गए। भारत सरकार को धीरे धीरे धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत ऋणी हूँ उसके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो भगवान का और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको जीवित हम वापस पहुँच पाए हैं। बहुत मुसीबत थी, वहाँ के लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही थी। वो सब भाग के UN मिशन में जा रहे थे और UN मिशन खुद सेफ नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ जा रहा था। हमें बाहर लाने का पूरा श्रेय इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत ही नहीं थी। किसी भी कंट्री का कभी कोई फ्लाइट नहीं उतरा है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स आया और हमें वापस लेके आया। सो हेड्स ऑफ टू इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 156 लोगों की दक्षिण सूडान से भारत वापसी में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो भी पैसेंजर्स के साथ दिल्ली पहुंचे। उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने। दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों के लिए संकट मोचक बने विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भारत आ चुके हैं। भारतीयों के साथ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वीके सिंह। वीके सिंह जी, आप संकट मोचक बने जो भारतीय फंसे हुए थे दक्षिण सूडान में, किस तरीके के हालात वहाँ पर थे और कितने बड़े स्तर पर आपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया? देखिए, जिस प्रकार से वहाँ पे लड़ाई चली 3 दिन, हालात ख़राब थे। अभी भी शहर के बाहरी इलाकों में अस्थिरता है। शहर के अंदरूनी इलाके में ठीक है। काफ़ी देश अपने अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं वहाँ से। जो NGOs वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि हमने एक बिल्कुल सही टाइम पर डिसीजन लिया और बड़े सही टाइम पर हमने लोगों को अपनों को निकालने का प्रयत्न किया। कितने लोगों को सर लेकर आज आप आए हैं इंडिया? मैं 156 लोगों को लेकर आया हूँ और तकरीबन 300 ऐसे हैं वहाँ पर जो कि आना नहीं चाहते। उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और वो सोचते हैं कि शायद हालात आगे ठीक होंगे। 30-40 लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने पहले से सिविल एयरलाइंस में बुकिंग करा रखी थी और उनमें से कुछ लोग भारत नहीं आना चाहते थे, दूसरी जगह जाना चाहते थे, तो वो लोग नहीं आए, वो अलग अलग जगह चले गए। सर, आप त्रिवेंद्रम भी गए थे। साउथ इंडिया से कितने लोग आपके साथ आए थे यहाँ? हमारे पास 85 लोग ऐसे थे
जो साउथ इंडिया के थे उनको हमने ट्रिवेंड्रम में उतारा और उसके बाद फिर हम 63 लोगों को यहाँ पर लेकर आए। सर एक सवाल ये है कि आप यमन गए, यमन में आपने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, भारतीयों को लेकर आया, आपने एयरलिफ्ट किया, अब आपको साउथ सूडान भेजा गया। कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार में अगर विदेशों में कोई फंसता है भारतीय तो उसके संकट मोचक आप बन रहे हैं। इस जिम्मेदारी को आपको थोड़ा बहुत डर लगता है वॉर जोन में जाने में, या थोड़ी बहुत भी कहीं हिचक होती है? 42 साल डर नहीं लगा, अब क्या डर लगेगा। तो कितनी बड़ी उपलब्धि सर आप इसे मानते हैं? सर इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं अपनी सरकार? भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। तो ये थे विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, जिन्होंने कहा कि भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है जो कि दक्षिण सूडान से भारतीयों को रेस्क्यू करके दिल्ली लाया गया है। कैमरामैन पवन के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह भी दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने पिता को रिसीव करने पहुंची थी। उन्होंने 156 लोगों के रेस्क्यू के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद किया और अपने पिता पर गर्व जताया। सूडान से भारतीयों को लेकर वापस आ रहे विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को रिसीव करने के लिए उनके परिवार के सदस्य भी यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह। मृणालिनी जी, जब आप दक्षिण सूडान जा रहे थे, आपके पिताजी जनरल वीके सिंह, आप लोग को डर नहीं लग रहा था? इससे पहले यमन में वो एयरलिफ्ट करा के लेकर आए भारतीयों को, अब सूडान जहाँ पर शीत युद्ध छिड़ा हुआ था, ऐसी जगह पर भेजते हुए कैसी फीलिंग एक परिवार, एक बेटी होने के नाते आपको लगा? विशाल जी, बड़े गौरवान्वित फील करते हैं, गर्व होता है कि हम उनकी बेटी है और एक सेंस ऑफ प्राइड है कि उन्हें चुना गया इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए और इतने सारे भारतीयों को सही तरीके से इवैक्यूएट करके वापस लेके आ रहे हैं। गर्व होता है भारतीय होने पर, गर्व होता है सरकार पर, मोदी जी पर, सुषमा जी पर, मनोहर पर्रिकर जी पर, और गर्व होता है इंडियन एयरफोर्स पर। अच्छा मृणालिनी जी, जब जा रहे थे दक्षिण सूडान जनरल वीके सिंह जी, क्योंकि हमने देखा कि कहीं से लंबी यात्रा करके वो वापस आए थे, तो आप लोगों से कुछ बातचीत हुई थी परिवार के लोगों से कि दक्षिण सूडान इतने भारतीय 600 से ज़्यादा भारतीय फंसे, उनको एवैक्यूएट करने जा रहे हैं, तो क्या बातचीत करके गए थे? जी, हमने बस शुभकामनाएं दी थी और प्रार्थना की थी कि सफल हो मिशन और सही सलामत वापस आए सभी को लेकर जो भारतीय है।